हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आई हूँ वो किसी की सपोर्ट में है। तो वो कौन है मैं बताती हूँ आपको। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो जी, ये एक पेरेंट्स और उनकी बेटी के लिए है। उनके चैनल का नाम मैं बोलूँ मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस एंड रेखा, जिनका चैनल है बी नेचुरल। आपको पता ही है, बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं ये दोनों हस्बैंड वाइफ। रिसेंटली इनकी बेटी हुई है, बहुत प्यारी सी अमायरा, जो कि बहुत ही मन्नतों के बाद हुई है। आप समझ लीजिए, बहुत ही मुश्किलों के बाद हुई है। सबसे पहले तो मैं रेखा जी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहती हूँ। आप भी मदरहुड में प्रवेश कर चुके हो। अपनी इस जर्नी को बहुत ही अच्छे ढंग से एंजॉय कीजिए और अपनी बेटी के साथ बहुत ही अच्छे अच्छे पल बिताइए। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाते हैं। रेखा जी की वीडियोस बी नेचुरल पर बहुत ही क्रिएटिव होती हैं। सिंगल हैंडेड वो हर चीज़ मैनेज करती हैं। हैट्स ऑफ टू हर, बिकॉज़ हम में से ही एक मिडिल क्लास फैमिली से वो उठकर आई हैं और उनकी जर्नी मैंने देखी है। मैंने उन्हें कभी कमेंट नहीं किया, बट मैं रेगुलरली काफ़ी टाइम से उनको फॉलो कर रही हूँ। जब मैंने देखा था उनके 4 लाख समथिंग सब्सक्राइबर्स थे। तो जी, एंड बाद में उनके हस्बैंड को देखा, उनकी फुल फैमिली को देखा, अब उनकी बेटी को भी उनके साथ में ही देखते हैं। तो देखिए, रिसेंटली मेरे सामने एक वीडियो आई किसी और बंदे की, जो उनको बहुत बुरे तरीके से रोस्ट कर रहा था। हम यहाँ पर मैं एक ऐसी बात करूँगी कि मैं किसी के एंटी नहीं हूँ, बट यस, मैं इन दोनों के फेवर में हूँ। बिकॉज बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ मदर, मैं एक मदर का दुख समझ सकती हूँ। अ, और रेखा, जिनकी बेटी की मैरिज की आई थिंक 10 और 11 साल बाद हुई है, और माँ बनने के बाद जो एक फीलिंग आती है वो माँ ही समझ सकती है। मेरे साथ बहुत से माएँ एग्री होंगी, बहुत से फादर पेरेंट्स एग्री होंगे। तो अगर आपके बच्चे को, आपके मासूम से बच्चे को कोई गंदी-गंदी गालियाँ दे, या आपकी मदरहुड पे आपके ऊपर गलत बोले, उस आपके फादर को कुछ कोई गलत बोले, सपोज़ मैं लाइक अमायरा बच्ची है, उसके फादर प्रिंस हैं, उनके लिए कह रही हूँ। उनको कोई गलत बोले, उनकी फीलिंग्स का मज़ाक उड़ाया जाए। जब उनकी बच्ची पैदा हुई तो उनके इमोशंस एक अनदर लेवल के थे, जो हम लोग कनेक्ट कर पा रहे थे, राइट? तो हर चीज़ को रोस्ट कर देना, रोस्टिंग करिए, उसको एक अलग लेवल पर करिए। या फिर अगर आपका रोस्टिंग चैनल है तो आप पहले डिस्क्लेमर दीजिए कि ऐसे मैं करूँगा, बट एट द एंड आप सॉरी भी फील कीजिए। आपको नहीं पता ये चीज़ें कितनी इमोशनल हार्ट टचिंग होती हैं। आप किसी की फीलिंग्स को बहुत बुरे तरीके से रौंद रहे हो। एक माँ के दिल से जब फिर कोई बददुआ निकलती है, आप उसको इतना ज़्यादा उसके बच्चे को हरास करते हो। लाइक बच्चे को हरास मीन्स टू से उसके उसकी बिना परमिशन के उनकी आप उसकी बच्चे की वीडियो भी चला रहे हो, और फिर उस पे गलत-गलत बोल रहे हो और गंदे-गंदे कमेंट्स आ रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं लगता। हम एक समाज में रहते हैं, और कोई भी पेरेंट्स, चाहे उनका बच्चा कैसा भी हो या कुछ भी हो, है ना? तो कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कभी नहीं सुनेगा। और वो मासूम सी बच्ची, आई थिंक अभी 2 या 3 महीने की, आई डोंट नो, मैंने अभी, मेरे को इतना अच्छे से याद नहीं, पर मतलब थोड़े ही महीनों की है। और उस बच्ची को तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या कंट्रोवर्सी चल रही है। उसकी मदर का जो ये लाइक रेखा का जो भी ये टाइम चल रहा है, उससे उनका सी सेक्शन हुआ है, उन्हें हील होना है, वो अपना काम भी कर रही हैं, अपना घर भी देख रही हैं, सिंगल हैंडेडली लाइक अपने हस्बैंड की हेल्प से सब कुछ मैनेज कर रही हैं। तो किसी को इतना परेशान कर देना, ठीक है, अगर आपको उनकी वीडियोस नहीं अच्छी लगती है आप छोड़ दीजिए, है ना? अगर आपको उनके थंबनेल अच्छे नहीं लगते, आप छोड़ दीजिए।
ये ज्ञान देने आ जाते हैं सभी कि ये ऐसा कर रही हैं, वैसा कर रही हैं। इस दुनिया में न जाने लोग क्या-क्या कर रहे हैं। तो क्या आप सबने ही दुनिया को सुधारने का ठेका लेके रखा है? हाँ, ये बात अच्छी नहीं है। मैं जिसको बोल रही हूँ, मैं उस पर्टिकुलर इंसान को भी टारगेट नहीं कर रही हूँ। जो भी इंसान ऐसा करता है ऐसा मत करिए। और हाँ, गालियाँ देना रोस्टिंग चैनल पर अपनी वीडियो को ज़्यादा वो दिखाने के लिए कि हाँ, हमने तो रोस्ट कर दिया अच्छे से। मज़ा तो तब आए ना जब आप अच्छी बातें बोलो। हुँ? या फिर जब आप हम दूसरों लाइक कहते हैं ना, जब हम एक उँगली दूसरे पर उठाते हैं तो ये 4 उँगलियाँ हमारी तरफ भी उठती हैं। तो काम करिए, पर ऐसा काम करिए कि जिससे आपको रिस्पेक्ट भी मिले। रिस्पेक्ट आपको भी मिले और आप सामने वाले बंदे को भी रिस्पेक्ट दो। पेरेंट्स, आपको नहीं पता कितनी मुश्किलों से, कितने अच्छे कर्म किए होते हैं जब हमें बच्चे नसीब होते हैं। एक माँ कितनी मुश्किलों से एक बच्चे को जन्म देती है, अपने खून से उसे सींचती है। तो क्या वो ये सब सुनने के लिए अपने बच्चे के लिए ऐसा कुछ करती है? नहीं। तो जब मैं उन पेरेंट्स को देख रही थी और उनकी सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा, देखिए कोई बात नहीं, अगर उनकी सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा, भगवान तो देखता है कि आप इतना गुनाह मत कीजिए बड़ा कि भगवान भी सोचे कि कल को मैं इस बंदे को औलाद दूँ या ना दूँ। क्योंकि जब किसी को वैल्यू ही नहीं होती, तो फिर भगवान उससे वो हक छीन लेता है ना? आप सोचेंगे आप भी क्यों आ गई हो? तो मुझे ना उनसे कोई मतलब है, ना मुझे रोस्टिंग चैनल वाले से कुछ मतलब है, जिन्होंने बहुत बुरे तरीके से रोस्ट किया उनको। पर जब एक मदर पर बात आती है, एक बच्चे पर बात आती है, मासूम से बच्चे पर, यार बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो छोटी सी लिटिल सी एंजल तो अच्छा नहीं लगता। मतलब अच्छा नहीं लगता क्या, दिल में दर्द होता है। मेरे पास भी प्यारी सी बेटी है, मजाल है मेरी बेटी को कोई कुछ बोले, मैं नहीं सुन सकती। समटाइम्स तो ऐसा होता है, अगर मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा गुस्सा कर दें, कई बार शरारती करती है, तो मुझसे वो भी बर्दाश्त नहीं होता, है ना? तो फिर एक अनजान इंसान आपके बच्चे के बारे में कुछ बोले या आपके बारे में कुछ बोले, कोई भी टॉलरेट नहीं करेगा, ठीक है? अगर आप बोलते हो कि मैं इतनी गंदी-गंदी गालियाँ दूँगा, मैं यहाँ से कर ये मतलब मैं वो वर्ड्स बोलना नहीं चाहती। अच्छी बात तो ये होती है कि आप एक सभ्य भाषा में बात करें, ठीक है? और जो बंदा कमज़ोर होता है वही गालियाँ देता है। आप सॉरी बोलकर उनको, क्योंकि आपको नहीं पता आपने एक मदर को अंदर तक हर्ट किया है। सो रेखा, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन बातों को, आई नो बीइंग अ मदर, जब मुझे इतना बुरा लग रहा है तो आपके साथ से सब कुछ हुआ है, आपकी बेटी के बारे में, आपकी बेटी की पिक्चर ली गई है, तो मैं समझ सकती हूँ। पर फिर भी यही कहना चाहती हूँ कि जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों को। जब हमें किसी से कुछ उम्मीद नहीं हो सकती कि अ, कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा बोलें, तो बाकी सब चीज़ें, अगर वो बुरा कर रहे हैं, जो भी है भगवान पर छोड़ दो। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। पेरेंट्स सबको एक दिन बनना होता है, वो भी किसी दिन एक लड़की का फादर बनेगा, तो उसे भी एहसास होगा। और जब उसकी वाइफ़ के बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा, तो उसे पता चलेगा। कोई नहीं सुन सकता अपने फैमिली के बारे में, अपनी वाइफ़ के बारे में। सो प्रिंस, आप भी परेशान ना होइए। हम आपको अच्छे से समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कमज़ोर नहीं हो। अगर आप इनको जवाब नहीं भी दोगे तो आप कमज़ोर नहीं हो। पेरेंट्स इतने कमज़ोर नहीं होते और लड़की का बाप तो बिल्कुल भी नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम आपकी सपोर्ट में हैं। अगर आप नहीं भी जवाब दोगे तो लोग समझ जाएँगे कि ठीक है, कहते हैं ना कि अगर आप कीचड़ में पत्थर डालोगे तो छींटें आपके ऊपर भी आएँगी।
हो सकता है इस वीडियो के बाद मुझे भी बहुत हेट कमेंट्स आएँ या लोग बहुत बुरा बोलें या कुछ भी बोलें। बट हाँ, मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि जो कमेंट सेक्शन होता है वो आपके विचार जानने के लिए होता है, आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जो अच्छा नहीं भी लगा उसको भी आप एक अच्छे ढंग से बता सकते हैं, ताकि एक क्रिएटर जो होता है उसे कंस्ट्रक्टिव वे में ले, उसको इम्प्रूव करे, ना कि वो हताश हो जाए, मायूस हो जाए, उसको गंदी-गंदी गालियाँ पड़े, दैट्स नॉट गुड। इससे हम अपनी तरबियत दिखाते हैं कि हम कैसे बड़े हुए हैं। इसमें भी मैं किसी के पेरेंट्स को नहीं फ़ॉल्ट करूँगी। बच्चे कभी-कभी नहीं समझ पाते हैं इन चीज़ों को, टाइम आने पर उन्हें पता चलता है। बट फिर आपने तो किसी का दिल दुखा दिया ना, है ना? तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप परेशान ना हों। आप दोनों जन अपनी बच्ची के साथ एन्जॉय कीजिए। आपकी बच्ची बहुत प्यारी है, भगवान ने इतने टाइम के बाद आपको इतना अच्छा पल दिया है, उसको एन्जॉय कीजिए और जो कोई भी कुछ बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। कब तक? जब तक आप जवाब नहीं देंगे चुप हो जाएँगे, है ना? उनको लगेगा हम जीत गए, फाइन, जीतना-हारना इसमें कुछ नहीं रखा, है ना? तो जो समझदार होते हैं, वो समझ जाते हैं। तो चलिए जी, बस मैं यही कहना चाहती हूँ। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।